आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होममेड हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिसे अप्लाई करना है शैम्पू करने से 2-3 घंटा पहले। और अगर आप इसको शैम्पू करने से पहले अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपने बालों में बिल्कुल भी मैजिक देखेंगे। ये आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी रोक देगा, हेयर रिग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, बाल बहुत तेज़ी से लंबा करता है, बालों से डैंड्रफ ख़त्म कर देता है। आपके बालों में बहुत ही मैजिक होने वाला है अगर आप इस हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं शैम्पू करने से पहले। तो ये जो हेयर ऑयल है वो आपके बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और बालों के झड़ने में सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है वो डैंड्रफ ही होता है। डैंड्रफ आपके बालों के लिए दुश्मन होता है बिल्कुल। अगर आपके बालों में डैंड्रफ लगातार रहता है ना, तो ये आपके बालों में बहुत ज्यादा सीवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो हेयर ऑयल है वो आपका हेयर लॉस तो कंट्रोल करेगा ही, हेयर रिग्रो होने में भी हेल्प करेगा, और साथ ही जो हेयर लॉस कॉज करने की प्रॉब्लम्स होती है उसको भी मिनिमाइज कर देगा, ऑलमोस्ट खत्म कर देगा। तो ये जो हेयर ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूज्ड ऑयल होने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर पता चल पाए कि इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता नहीं चल पाएगा सही तरीके से, और आप सही तरीके से ऑयल नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ऑयल हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिए। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हेयर ऑयल बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है करी लीव्स। ये ड्राइड करी लीव्स है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही हेयर लॉस बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी सीड। तो कलौंजी सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हेयर रिग्रो होने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही डैंड्रफ भी खत्म करता है और हेयर लॉस भी कंट्रोल करता है। तो इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे के सारे ही बहुत ही अमेजिंग होते हैं हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही हेयर रिग्रो होने में हेल्प करते हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है फेन्यूग्रीक सीड यानी मेथी सीड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है, जो कि हेयर लॉस तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही ये डैंड्रफ को भी खत्म कर देता है, और इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा। ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं बालों को, साथ ही हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बना के हेयर लॉस कंट्रोल करते हैं। इसको ग्राइंड करके इसका पहले पाउडर बना लेना है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको बहुत ईजिली आपके घर में मिल भी जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पाउडर इसका बना लिया है, तो इसको पहले हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका लहसुन। लहसुन भी सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पे 6 कलियां ली हैं लहसुन की। इसको अच्छे से छील लीजिए आप। तो जो लहसुन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, और साथ ही इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर एंजाइम होता है जो कि हमारे हेयर को रिग्रो होने में हेल्प करता है, हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, साथ ही ये हमारे बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसका एंजाइम जो है वो एक्टिव करने के लिए इसको थोड़ा सा तोड़ लूंगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सारे लहसुन को मैं ऐसे ही कर लूंगी। तो जैसे प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, उसी तरह से लहसुन भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इवन लहसुन और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी कड़वी होती है, बट बिलीव करिए आप, अगर आप इसका इन्फ्यूज्ड ऑयल बनाएंगे ना तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप स्मेल की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मतलब हम लोग ऑयल बनाने जा रहे हैं। जिस ऑयल में हम लोगों को ये बनाना है, तो मैं कई ऑयल मिक्स करने वाली हूँ। सबसे पहला था कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी सबको इजीली अवेलेबल मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए, कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सीसमी ऑयल। सीसमी ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। पुराने जमाने में लोग इसी ऑयल का यूज करते थे, उन लोगों के बाल बहुत ही अच्छे होते थे। ठंडी आ रही है तो सीसमी सीड ऑयल और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। और जो नेक्स्ट ऑयल मैंने मिलाया था वो था कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने बहुत ज्यादा कैस्टर ऑयल नहीं मिक्स किया है क्योंकि वो बहुत थिक होता है, तो उसका मैंने 1 टेबल स्पून मिलाया था। आप अपने हिसाब से कोई भी कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ऑयल का, कोई भी इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखूंगी ऑयल को, मैं डबल बॉइलिंग मेथड का यूज करूंगी। अब जैसे आपने देखा मैंने गैस को ऑन किया है, उसमें मैंने एक पैन रखी है जिसमें पानी है। फिर इस पानी के ऊपर मैं इसको रख के धीरे धीरे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरी तरह से क्या होगा कि ऑयल की जो गुडनेस है वो प्रिजर्व रहेगी, बिल्कुल भी
डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल बन के रेडी होगा। जैसे आप डायरेक्ट फ्लेम पे रख देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव इस तरीके से आप ऑयल बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बबल्स आ रहा है। इसको बनाने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपका गैस भी लगेगा। तो कम से कम आधा घंटा मैंने इसी तरीके से इसको रखा हुआ है आंच पे। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको हटा दूंगी और थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी, ताकि क्योंकि मुझे इसको कांच की बोतल में भरना है, तो एकदम गर्म होगा तो कांच की बोतल टूट जाएगी। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का जब गर्म हो तभी इसको मैं इस कांच की बोतल में निकाल लूंगी। अच्छा, ये बोतल देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। इसमें क्या है कि आप निकाल सकते हैं कटोरी में आराम से, पूरा हाथ आपको डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने मिक्सर रेडी किया था फेनुग्रीक सीड, करी लीव्स एंड कलौंजी सीड का, उसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे चम्मच से डालने पर ये गिर जा रहा है, क्योंकि इसका जो बॉटल का मुंह है वो बहुत छोटा है। अब मैं देख सकते हैं आप इस तरीके से भरूंगी, तो अगर आपके पास भी इस तरीके की बॉटल होगी तो आप भी इसी तरीके से भरिएगा, तो आपका मैसअप नहीं करेंगे आप चीज़ों को। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें भर लिया है पूरा, जितना मैंने मिक्सर रेडी किया था पूरा नहीं भरा है। ऑफ कोर्स मैंने 2-3 टेबल स्पून के करीब इसमें मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसको ऐसे ही बंद करके आराम से इसको 2 हफ्ते के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसको आप यूज करिएगा, तो इसको 2 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद जब भी आपको इसको यूज करना होगा, 2 हफ्ते बाद मैं इसको यूज करना शुरू करती हूँ, ताकि ये जो 2 हफ्ते में क्या होता है ना कि ये बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज हो जाता है ऑयल, ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल बन के रेडी होता है। आप तुरंत भी यूज कर सकते हैं, बट 2 हफ्ते बाद अगर आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अभी आप देख सकते हैं जब भी मुझे यूज करना होता है मैं इसको स्टर कर लेती हूँ, और बीच बीच में भी जैसे 2 हफ्ते के लिए आपने रखा है तो हर 3-4 दिन पे आपको इसको स्टर करते रहिए, जैसे मैंने अभी किया था। जब भी इस ऑयल को मुझे लगाना होता है मैं क्या करती हूँ कि डबल बॉइलिंग मेथड से इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। जब ये गुनगुना गर्म हो जाता है ऑयल ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वापस से आप इसको बंद करके जो आपका ऑयल है उसको वापस से रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैं बहुत ही अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में और बालों में इस ऑयल को लगा लेती हूँ। तो ये ऑयल जो होता है वो जब आपके बालों में जाता है ना, तो आपके पोर्स को अनब्लॉक करता है, साथ ही डैंड्रफ को खत्म करता है, हेयर को रिग्रो होने में बहुत हेल्प करता है, बहुत जल्दी आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे एक थम्स अप भी दे दीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।